एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और शांत राज्य में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। हर दिन सुबह से रात तक वो घर के सारे काम करती, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना और झाड़ पोंछ करना। उसकी माँ का बहुत पहले देहांत हो गया था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ बहुत ही निर्दयी और स्वार्थी औरत थी। उसकी पिछली शादी से उसकी 2 बेटियां थीं, जो उतनी ही घमंडी और बदतमीज थीं जितनी उनकी माँ। तीनों रोज सिंड्रेला का मजाक उड़ाती और उसे सताती। एक दिन जब सिंड्रेला आग की राख साफ कर रही थी, दोनों बहनें हंसते हुए बोली, अरे राख वाली लड़की, अब से तेरा नाम होगा सिंड्रेला। लेकिन सिंड्रेला के दिल में कभी गुस्सा नहीं आया। वो बहुत ही नर्म दिल और धैर्यवान लड़की थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो इस कठिन जिंदगी से आजाद हो जाएगी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सिंड्रेला ने दरवाजा खोला तो सामने एक गोल-मटोल आदमी खड़ा था जो राजसी कपड़ों में था। हाथ में एक लंबा स्क्रोल लिए हुए था। वो जोर से बोला, राजा महाराज की तरफ से घोषणा है। राजकुमार एक राजकुमारी की तलाश में है और इस शनिवार को महल में एक रॉयल बॉल रखा गया है। राज्य की हर युवती को वहां आने का निमंत्रण है। ये सुनकर सौतेली बहनें खुशी से चिल्ला उठी, ओ, हम तो जरूर जाएंगी। सिंड्रेला चुपचाप खड़ी रही। वो भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन उसे पहले से पता था कि उसकी सौतेली माँ उसे कभी जाने नहीं देगी। उसने अगले कुछ दिन अपनी बहनों के लिए कपड़े तैयार करने में बिता दिए और जब बॉल की रात आई, दोनों बहनें अपने शानदार गाउन पहनकर रथ में बैठ गईं और महल की ओर निकल पड़ी। सिंड्रेला दरवाजे पर खड़ी होकर उदास निगाहों से उन्हें देखती रही। उसने धीरे से कहा, काश मैं भी बॉल में जा पाती। तभी एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक छोटी सी परी प्रकट हुई। मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ सिंड्रेला। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। आज तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी, तुम भी बॉल में जाओगी। सिंड्रेला खुश होकर बोली, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और मेरे जूते भी फटे हुए हैं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे एक कद्दू, एक चूहा, 2 चूहे और 4 टिड्डियां ला दो। सिंड्रेला जल्दी से सब कुछ ले आई। परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। कद्दू बन गया सोने का रथ, चूहा बन गया कोचमैन और टिड्डियां बदल गईं 4 सुंदर घोड़ों में। फिर परी ने अपनी छड़ी सिंड्रेला पर घुमाई और उसके पुराने कपड़े चमकदार गाउन में बदल गए। उसके पैरों में थे कांच के जूते जो तारों की तरह चमक रहे थे। परी ने कहा, याद रखना, जब घड़ी 12 बजाएगी तो ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और रथ में बैठ गई। जब वो महल पहुंची, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। राजकुमार उसकी सुंदरता और मुस्कुराहट से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने हाथ बढ़ाया, क्या मुझे पहला नृत्य मिलेगा सुंदरी? सिंड्रेला शर्माकर बोली, जरूर राजकुमार। दोनों ने पूरी रात नृत्य किया, लेकिन तभी घड़ी ने 12 बजाना शुरू कर दिया। सिंड्रेला घबराकर बोली, मुझे जाना होगा। वो तेजी से भागी और भागते भागते उसका एक कांच का जूता गिर गया। राजकुमार ने जूता उठाया और तय किया कि वो उस लड़की को जरूर ढूंढेगा। कुछ दिन बाद राजकुमार उसी जूते के साथ हर घर में गया। बहनों ने कोशिश की, पर जूता उनके पैर में नहीं आया। फिर सिंड्रेला आगे बढ़ी और जैसे ही उसने जूता पहना, वो बिल्कुल फिट हो गया। राजकुमार मुस्कुराया, तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ राजकुमार। और फिर दोनों की शादी हो गई। वे खुशी खुशी रहने लगे और उनके राज्य में हर कोई आनंद से जीने लगा।